नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर नर्सिंग प्रोफेशन के बच्चे तक अपना वीडियो पहुंच जाए। आपका प्यार जो और स्नेह जो आप लोगों से मिल रहा है उसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अपन मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपना निशाना चांद पर लगाओ, चूक भी गए तो कोई बात नहीं, सितारों पर तो ज़रूर लगेगा। कितनी अच्छी बात कही है बेटा। अपना निशाना कहाँ पर लगाना चाहिए? जहाँ अगर बात करके चलें, आपको लंबा सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? लंबा सोचना चाहिए। अगर लंबा सोचते सोचते आपको छोटा रास्ता भी मिल जाएगा तो भी आपका काम में बन जाएगा। यदि आप लोगों ने एम्स की सोचा है, किसकी सोचा बेटा? एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर एम्स तक नहीं पहुंच पाए, एम्स तक ही नहीं पहुंच पाए, मैं तो आशा करता हूं कि सभी बच्चे कहाँ पहुँचे? एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट को प्राप्त करें। अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो कहीं ना कहीं किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे। साथ के साथ अगर अपन बात करके चलें, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाएंगे। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। अपन ने मे बी क्वेश्चन 15-16 तक अपन ने कंप्लीट जान लिया था। आज की क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 17। द फॉलोइंग आर फैट सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट। अगर अपन बात करके चले बेटा, टोटल सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं एक्सेप्ट। अपने पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से किसी एक को अपन को निकालना है जो कि फैट सोल्यूबल नहीं है। कैसा होता है तो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा अपने पास अगर बात करके चले, 2 टाइप के क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। 2 टाइप के क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। अगर बात करके चले फैट सोल्यूबल कौन सा होता है बेटा? A, D, E, K, ये चारों के चारों कैसे होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं। बच्चे कौन से बेटा? वाटर सोल्यूबल। बी एंड सी ये दोनों कैसे होंगे? वाटर सोल्यूबल होंगे। अगर अपन बात करके चले फैट सोल्यूबल की, अगर बात करके चले बेटा 1 बाय 1, हर एग्जाम के अंदर आप कोई भी एग्जाम उठा लेना, हर एग्जाम के अंदर विटामिन से एक न एक क्वेश्चन तो पुट अप किया गया है। तो अपन बात कर लेते हैं बेटा 1 बाय 1। विटामिन के नेम जानेंगे, विटामिन से होने वाली डेफिशिएंसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं विटामिन ए। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? विटामिन ए। विटामिन ए का नेम होगा रेटिनॉल। क्या होता है बेटा? रेटिनॉल होता है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है? नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। अगर डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी इसकी विटामिन ए की तो क्या देखने को मिलेगा? नाइट ब्लाइंडनेस। सेकंड वन, अगर अपन बात करके चलें विटामिन बी की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। विटामिन बी के अंदर अगर बात कर लेते हैं बेटा विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम क्या होगा बेटा? थायामिन। क्या होगा बेटा? थायामिन क्या होगा? नेम होगा। अगर अपन बात करके चलें थायामिन की डेफिशिएंसी के कारण क्या देखने को मिलेगा? बेरी रोग देखने को मिलता है। बेरी रोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, अगर बात करके चले बेटा विटामिन B2 का नेम क्या होगा? राइबोफ्लेविन होगा बेटा, राइबोफ्लेविन होगा। अगर बात करके चले राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या देखने को मिलता है? ध्यान से सुनना बच्चों। अरीबोफ्लेविन क्या होगा बेटा? अरीबोफ्लेविन क्या होगा? अरीबोफ्लेविन होगा। अरीबोफ्लेविन अगर बात कर लीजिए अरीबोफ्लेविन क्या होता है? सोर्स ऑन माउथ अपन बोल सकते हैं। बिल्कुल छाले देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने? अल्सर देखने को मिल सकते हैं माउथ में। किसकी डेफिशिएंसी है? विटामिन B2 की डेफिशिएंसी। नेक्स्ट वन बेटा विटामिन B3 की अगर अपन बात करके चले, विटामिन B3 का नेम क्या होगा? नियासिन होगा। क्या होगा बेटा? नियासिन होगा। अगर नियासिन की डेफिशिएंसी होगी तो पेलेग्रा डिजीज़ देखने को मिलेगी। और पेलेग्रा के अंदर 4D साइन देखने को मिलेंगे। 4D साइन क्या क्या होंगे बेटा? डिमेंशिया होगा, डर्मेटाइटिस होगा, डायरिया होगा और लास्ट वन डेथ होगा। 4D साइन देखने को मिलते हैं पेलेग्रा के अंदर। पेलेग्रा किसके कारण होता है? विटामिन B3 की डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट वन बेटा विटामिन B5 पेंटेनोइक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण क्या देखने को मिलेगा? बर्निंग फीड सिंड्रोम। अगर बात कर ली जाए बर्निंग फीड सिंड्रोम के कारण क्या होगा? ड्राइनेस ऑन माउथ, बिल्कुल जो माउथ होगा सूखा होगा बेटा, प्यास लगती रहेगी बार बार। नेक्स्ट वन, अगर बात कर ली जाए विटामिन B6 की बेटा, और विटामिन B6 की बात कर ली जाए, विटामिन B6 का नाम क्या होगा बेटा? पायरिडॉक्सिन होगा। पायरिडॉक्सिन के कारण अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या देखने को मिलेगा? पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन विटामिन B7
B7 की बात करके चले हैं, विटामिन B7 का होगा बायोटिन। ध्यान से सुनते रहना बच्चों, बायोटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं विटामिन। बायोटिन के कारण क्या देखने को मिलेगा, डर्मेटाइटिस एंड एंट्राइटिस, स्किन का इन्फेक्शन और साथ के साथ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन बेटा विटामिन B9 का नाम होगा बेटा फोलिक एसिड। क्या होगा रे, फोलिक एसिड। अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो एक एनीमिया देखने को मिलता है, कौन सा बेटा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, फोलिक एसिड की क्या हुई है, डेफिशिएंसी हुई है, उस कारण भी क्या देखने को मिल सकता है बेटा, एक होता है बच्चे के अंदर देखने को मिलता है एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन विटामिन B12 का नाम क्या होगा बेटा, साइनोकोबालामिन। और साइनोकोबालामिन के कारण क्या देखने को मिलता है, कौन से टाइप का एनीमिया देखने को मिलता है, हमेशा याद रखना परनीशियस एनीमिया। कौन सा बेटा, हमेशा आप लोगों को याद रखना है, कौन सा एनीमिया देखने को मिलता है, परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चलें विटामिन सी का नेम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड के कारण क्या देखने को मिलेगा, स्कर्वी नामक रोग देखने को मिलेगा। स्कर्वी क्या होता है बेटा, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स गम से क्या देखा, मसूड़ों से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट वन बेटा विटामिन, अगर अपन बात करके चलें विटामिन डी का नेम क्या होगा, कैल्सीफिरोल होगा। कैल्सीफिरोल हमेशा याद रखना, कैल्सीफिरोल। अगर बच्चे के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो क्या बोला जाएगा बेटा, रिकेट्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रिकेट्स बोला जाएगा। अगर अडल्ट पर्सन के अंदर क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा अपन, ऑस्टियोमेलेशिया। क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमेलेशिया। और क्या होगा, ऑस्टियोमेलेशिया क्या होता है, वीकनिंग ऑफ द बोन्स के अंदर क्या आना बेटा, वीकनिंग आना, उसे क्या बोला जाएगा, ऑस्टियोमेलेशिया। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चलें विटामिन ई क्या होगा बेटा, टोकोफिरोल। और टोकोफिरोल के कारण क्या, अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या देखने को मिलेगा, स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी। स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी। और साथ के साथ यदि अपन बात कर ली जाए बेटा, स्टेरिलिटी के साथ साथ एंट्राइटिस देखने को मिलेगा, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन विटामिन के क्या होता है, फिजियोलॉजिकल कोगुलेशन होता है। अगर बात कर ली जाए विटामिन K1 मीनाक्यूनोन, फिलाइक्यूनोन, ये नाम होते हैं बेटा। अगर अपन बात करके चलें विटामिन K की डेफिशिएंसी होगी तो क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी बेटा। क्या देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अगर बात करके चले, अपन ने बात की बेटा, कंप्लीटली जान लिया विटामिन के बारे में। अगर बात करके चलें तो आप लोगों को मे भी अब तो आंसर देने में किसी भी प्रकार की कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर बात करके चलें फैट सोल्यूबल को अपन को क्या करना है, विटामिन होंगे उसको कौन से का निकालना है, वाटर सोल्यूबल को तो आप इजीली निकाल सकते हैं। विटामिन डी क्या है बेटा, वाटर सोल्यूबल है। नेक्स्ट वन बेटा विटामिन नीडेड फॉर ब्लड क्लोटिंग, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन डी। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कौन सा विटामिन होगा जो कि ज़रूरी रहता है ब्लड क्लोटिंग के लिए, अभी बिल्कुल लास्ट में ही मैंने आपके सामने एक बात बोली है बेटा, जो विटामिन ए होगा ये तो किस चीज़ के लिए होगा, रेटिनॉल होता है नेम, किस चीज़ के लिए होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी के कारण। विटामिन बी का डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था मैंने, हर के बारे में आपके सामने डिस्कशन किया। विटामिन ई के बारे में भी क्या बेटा बच्चा कौन, विटामिन के के बारे में अभी बताया मैंने आप लोगों को। विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा, ब्लीडिंग हो सकती है। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा भी गया है ब्लड क्लोटिंग करना है, ब्लड को क्लोट करना है, ब्लीडिंग से बचाना है, तो कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो विटामिन डी इज द विटामिन के इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट वन बेटा ORS थेरेपी इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट सफरिंग विद, ध्यान से समझना बेटा, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो थेरेपी होती है रिकमेंडेड फॉर पेशेंट सफरिंग विद, कौन से टाइप के पेशेंट के अंदर रिकमेंडेड की गई है, प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा। ऑप्शन ए आप लोगों के पास है कोलेरा, ऑप्शन बी है टेटनस, ऑप्शन सी है टाइफॉइड, ऑप्शन डी है ट्यूबरकुलोसिस। में भी आप सभी लोग जानते होंगे ORS
का यूज अपन किसके अंदर करते हैं, डायरिया के अंदर करते हैं बेटा। किसके अंदर करते हैं रे, डायरिया के अंदर करते हैं। अगर बात करके चलें टेटनस के अंदर डायरियल कंडीशन नहीं देखने को मिलती। टाइफाइड के अंदर भी क्या नहीं देखने को मिलती बेटा, टाइफाइड के अंदर भी डायरियल कंडीशन नहीं देखने को मिलती। ना ही ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्या देखने को मिलती, डायरियल कंडीशन देखने को मिलती। अगर मैं बात करके चलूँ बेटा पी शेप स्टूल, टाइफाइड के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमेशा याद रखना बेटा पी शेप स्टूल देखने को, मटर के दाने के आकार का स्टूल देखने को मिलता है। अगर बात कर ली जाए कोलेरा, कोलेरा के अंदर क्या देखने को मिलेगा, राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। सीवियर डायरिया देखने को मिलता है, सीवियर डायरिया देखने को मिलता है। इसी वजह से ओआरएस के अंदर, ओआरएस जो रिकमेंडेड किया जाता है किसके अंदर, कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर, ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोलेरा के अंदर किया जाता है बेटा। अगर मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर ओआरएस के बारे में कंप्लीट बताया था, अगर बात करके चले दोबारा से, ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या सॉल्यूशन अपन बोल सकते हैं, उसके अंदर सबसे पहले ग्लूकोज कितना होना चाहिए, 13.5 ग्राम होना चाहिए बेटा। सेकेंड वन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कितना होना चाहिए, 2.6 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट वन अगर बात कर ली जाए बेटा पोटासियम क्लोराइड कितना होना चाहिए, 1.5 ग्राम होना चाहिए। लास्ट वन सोडियम सिट्रेट कितना होना चाहिए बेटा, 2.9 ग्राम होना चाहिए। अगर आप टोटल जोड़ोगे इसको तो 20.5 आएगा, 25 ग्राम आएगा। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे गए कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कौन सा नहीं होता। नेक्स्ट वन अगर अपन बात कर ले जाए नॉर्मल ओस्मोलैरिटी कितनी होती है, और इसकी हमेशा याद रखना 245 मिलीमोल्स पर ओस्मोल होती है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 अगर बात करके चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की विच प्रोसीजर विल बी हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ एटॉनिक पीपीएच। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कौन सा प्रोसीजर होगा जो कि मैनेजमेंट होगा किस चीज़ की, एटॉनिक पीपीएच। सबसे पहले अगर अपन बात करके चले बेटा पीपीएच क्या होता है, पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। पोस्टपार्टम हेमरेज अगर बात करके चले पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होगा, ब्लीडिंग का स्टार्ट होना कब, क्या होना बेटा, किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग का कितनी भी अमाउंट का क्या होना, स्टार्ट होना, कब होना, कहाँ से होना, फीमेल के जेनिटल ऑर्गन से होना। एक्सपल्सन ऑफ फीटस टू एंड ऑफ परफ्यूरियम, परफ्यूरियम एक टाइम पीरियड होता है, कितने दिन का होता है, 42 डेज का होता है। कब से बेटा, बेबी डिलीवर हुआ है, बेबी डिलीवर होने के 42 डेज के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी ब्लीडिंग होती है तो उसे किसके अंदर काउंट किया जाएगा, पीपीएच के अंदर काउंट किया जाएगा। अगर अपन बात करके चले सबसे ज़रूरी हमेशा याद रखना बेटा पीपीएच के अंदर क्या जरूरी है, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है जितनी ज़्यादा क्या वाइटल साइन। सबसे पहले अपन को क्या करना है, एसएस करना है। क्या करना है, एसएस करना वाइटल साइन के। अगर वाइटल साइन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मलिटी है, क्या है बेटा, कोई भी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो अपन क्या बोल सकते हैं, उसको पीपीएच बोल सकते हैं। यदि अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करके चले बेटा, सबसे पहले अगर पेशेंट का बीपी क्या है, पेशेंट का बीपी डिक्रीज हुआ है, क्या ध्यान से समझना बेटा, पेशेंट का बीपी डिक्रीज हुआ है और ब्लड लॉस है, ब्लड लॉस है कितना, 400 ml ब्लड लॉस है। अगर अपन बात करके चले 400 ml तो ब्लड लॉस है, हमेशा याद रखना पीपीएच के अंदर कितना ब्लड लॉस होना चाहिए, 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसे पीपीएच के अंदर काउंट करेंगे बेटा। ध्यान से सुना, एग्जांपल की अपन ने बात की है, बीपी कितना है, डिक्रीज हुआ, बीपी क्या हुआ है पेशेंट का, डिक्रीज हुआ, फॉल डाउन हुआ है। बट अगर बात करके चलें जो ब्लड लॉस हुआ है कितना हुआ है, 400 ml हुआ, 400 ml हुआ, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है। क्या हुआ है बेटा, कम हुआ है, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं। अगर अपन ब्लीडिंग के अनुसार चले, ब्लीडिंग के अनुसार चले तो ब्लीडिंग होनी चाहिए 500 ml, तभी इसको पॉजिटिव मान सकते हैं। लेकिन ब्लीडिंग क्या हुई है, 400 ml हुए और ब्लड प्रेशर क्या हुआ बेटा, फॉल डाउन हुआ है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे रे बच्चों, उसको पॉजिटिव पीपीएच बोलेंगे कि उस मदर के अंदर, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कौन सी कंडीशन है, पीपीएच की कंडीशन है। अगर अपन टाइप्स की बात करके चलें बेटा, 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करके चले 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी पीपीएच। क्या होता है बेटा, प्राइमरी पीपीएच होता है। प्राइमरी पीपीएच के अंदर क्या होगा, ध्यान से समझना बेटा, ब्लीडिंग विद इन 24 आवर्स ऑफ फीटल एक्सपेल्शन। जैसे ही फीटल एक्सपेल्शन हुआ, फीटल एक्सपेल्शन होने के 24 घंटे के अंदर ही क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उसे क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी पीपीएच बोलेंगे। और प्राइमरी पीपीएच को भी अपन 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होता है थर्ड स्टेज पीपीएच, एक होता है ट्रू पीपीएच। अगर थर्ड स्टेज पीपीएच की बात कर ली जाए, ब्लीडिंग बिफोर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, क्या हुआ, बेबी तो डिलीवर हो गया, बेबी तो डिलीवर हो गया, लेकिन क्या नहीं हुआ है, प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हुए, प्लेसेंटा एक्सपल्शन आउट नहीं हुई है, तो उसे क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज पीपीएच, थर्ड स्टेज पीपीएच बोलेंगे। अगर अपन बात करके चले बेटा ट्रू पीपीएच, सेकंड वन ट्रू पीपीएच, ट्रू पीपीएच क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। अगर बात करके चले ब्लीडिंग कब हुई है बेटा, प्लेसेंटा एक्सपल्शन होने के बाद हुई है, उसे मोस्ट कॉमन पीपीएच बोलेंगे। और कब हुई है, विद इन 24 आवर्स आफ्टर ए बर्थ। नेक्स्ट वन क्या होता है बेटा, सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच की अपन बात करके चलें, सेकेंडरी पीपीएच ध्यान से सुनना बेटा, सेकेंडरी पीपीएच क्या होगा, ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ एक्सपल्शन ऑफ फीटस अप टू 42 डेज। कब से बेटा, 24 आवर्स हो चुके हैं बेबी की डिलीवरी को, बेबी एक्सपल हो चुका है, एक्सपेल आउट हो चुका है,
24 आवर से लेके 42 डेज तक के बीच में जो ब्लीडिंग होगी उसे क्या बोलेंगे रे, सेकेंडरी पीपीएच बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी पीपीएच बोलेंगे। नेक्स्ट वन अगर अपन बात करके चले बेटा डिफरेंट अगर बात करके चले, एक होता है माइल्ड पीएच। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रिपीटेशन किए जाते हैं। माइल्ड पीपीएच, माइल्ड पीपीएच किसको बोलेंगे बेटा, ब्लीडिंग कितनी हो रही है, 500 ml से ज़्यादा हो रही है बट 1 लीटर से कम हो रही है, 1000 ml से कम हो रही है तो उसे माइल्ड पीपीएच बोलेंगे। एक होता है बेटा मॉडरेट पीपीएच किसे बोलेंगे, जिसके अंदर ब्लीडिंग 1 लीटर से ज़्यादा 1000 ml से ज़्यादा हो रही है बट किससे कम हो रही है, लेस देन 2 लीटर। नेक्स्ट वन एक होता है बेटा सीवियर पीपीएच। हमेशा याद रखना सीवियर पीपीएच के अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग होगी कितने से ज़्यादा, 2 लीटर से ज़्यादा होगी तो उसे क्या बोलेंगे, सीवियर पीपीएच। अगर अपन बात करके चले बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा प्रोसीजर होगा जिसके अंदर अपन एटोनिक यूट्रस के अंदर, जो यूट्रस होगा उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी टोन प्रेजेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, रिलैक्स होगा तो लगातार क्या हो रहा है बेटा, ब्लीडिंग होती जा रही है। क्या होती जा रही है, ब्लीडिंग होती जा रही है। अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों को बड़े ही अच्छे से क्लास के अंदर समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। यूट्राइन आर्टरी आती है, यूट्राइन आर्टरी कहाँ सप्लाई करती है, यूट्रस को सप्लाई करती है। जो मिडिल मायोमेट्रियम होती है उसके अंदर फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर प्रेजेंट होती हैं। अगर बात कर लीजिए कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूट्राइन आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होगी और जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड कम अमाउंट में कहाँ पर आएगा, यूट्रस के अंदर आएगा और उतना ही कम क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। अगर क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी टोन प्रेजेंट नहीं है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, तो कंटिन्यू ब्लड का लॉस होता रहेगा और कौन सी कंडीशन हो जाएगी, पीपीएच। तो ऑप्शन ए आप लोगों के पास यूट्राइन मसल डायलेटर अपन यूज कर सकते हैं। सेकेंड है बेटा बाय मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस, दोनों हाथों से कंप्रेस करके कर सकते हैं अपन उन्हें, यूट्रस को मसाज दे सकते हैं एक प्रकार से। थर्ड वन ऑप्शन आप लोगों के पास स्यूचरिंग ऑफ सर्वाइकल एंड वेजाइनल टीयर्स, अपन क्या कर सकते हैं, स्यूचर कर सकते हैं किसको बेटा, सर्वाइकल और वेजाइनल को। नेक्स्ट वन बेटा इंट्रा वेजाइनल पैकिंग कर सकते हैं, वेजाइना के अंदर अपन पैकिंग कर सकते हैं। तो अपन ऑप्शन दीजिएगा जल्दी से जल्दी, कौन सी मैनेजमेंट ठीक रहने वाली एटोनिक पीपीएच के लिए, तो ऑप्शन ए नहीं रहेगा बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द, अपन को क्या करना, मसाज प्रोवाइड करनी उस लेडी को, उस पीपीएच वाली लेडीज को जिसके अंदर एटोनिक क्या है बेटा, एटोनिक यूट्रस है। नेक्स्ट वन अगर अपन बात कर ली जाए, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ निकल पड़ते हैं। इन एक्लेम्सिया द इनिशियल लोडिंग डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन MgSO4, मैंने आप लोगों को बताया था बेटा एक्लेम्सिया, क्या बताया था, एक्लेम्सिया बताया था या नहीं बताया था, हाइपरटेंशन के अंदर बताया था मैंने आप लोगों को। यदि कोई लेडी है, क्या बेटा अपने पास एक लेडी आती है, उसका प्रेग्नेंट होने से पहले बीपी क्या रहता था, नॉर्मल था, बीपी क्या रहता था बेटा, नॉर्मल था। लेकिन वो जैसे ही क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी, क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। प्रेग्नेंट होने के बाद उसका बीपी भी क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ। बीपी के साथ साथ उसके अंदर प्रोटीन यूरिया हुआ, क्या हुआ बेटा, प्रोटीन यूरिया, यूरिन के अंदर प्रोटीन पास आउट हो रहा है। साथ के साथ उसके अंदर कौन सी कंडीशन है बेटा, सीजर्स की कंडीशन है प्रेजेंट है, सीजर्स की कंडीशन है प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्लेम्सिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्लेम्सिया। और एक्लेम्सिया के अंदर अपन एक ड्रग यूज करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में किसे यूज करते हैं बेटा, MgSO4 को यूज करते हैं। किसको करते हैं बेटा, MgSO4 को अपन यूज करते हैं। अगर अपन बात करके चले MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का अपन यूज करते हैं। अगर बात करके चले, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया बेटा कंडीशन कौन सी है, एक्लेम्सिया की कंडीशन है। इनिशियल स्टार्टिंग डोज क्या रहने वाली है, IM तो देते हैं, IM भी दे दिया इसने, रूट भी दे दिया, MgSO4 भी दे दिया, तो अपन को बताना है कितनी डोज देंगे और कौन से बटक पर देंगे। अगर बात करके चले, ऑप्शन है 5 ग्राम इन ईच बटक, 5 ग्राम देनी बेटा प्रत्येक बटक पे देनी है। ऑप्शन बी है 10 ग्राम इन ईच बटक। ऑप्शन सी है बेटा 10 ग्राम इन सिंगल बटक, एक ही बटक के ऊपर 10 ग्राम देनी है। या डी है 5 ग्राम इन सिंगल बटक। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, डायरेक्टली आंसर की तरफ रुक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5 ग्राम इन ईच बटक।